Hello everyone, this is Dheeraj Suri. I have been teaching to students of Economics Honors here at Prime Academy since 1996. तो सबसे पहले I wish you all a very happy new year 2025. May this new year 25 bring joy, happiness, success for you and your family members. So today I'm going to discuss with you the syllabus of Intermediate Microeconomics 2 paper for BA Economics Honors Semester 4 for the year 2025. देखिए DU ने लास्ट ईयर सिलेबस चेंज किए थे और इस बार फिर चेंज किए हैं, मगर इस बार जो चेंज हुआ है वो वापस चले गए, यानी 23 में जो सिलेबस था ऑलमोस्ट वही सिलेबस वापस लेकर आ गए। जो पिछली बार के चेंजेस हुए थे, चेंजेस बुक्स के हुए थे, रीडिंग्स चेंज की थी, पिछली बार की रीडिंग्स हटा दी और वापस वही रीडिंग्स लगा दी जो पहले चलती थी। पहले चलती थी हेल्वेरियन, निकोलसन एंड स्नाइडर, अब फिर से वही रीडिंग पे हम वापस चले गए हैं। ठीक है, तो सेरानो फेल्डमैन जो लगी थी लास्ट ईयर और AMG लगी थी, वो दोनों रीडिंग्स हटा दी है, वापस हम चले गए हेल्वेरियन पे, निकोलसन स्नाइडर पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। आई विल टेल यू कि आपको आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में फेस कर सकते हैं, ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट खोली है www.primeacademy.in। आप गूगल पे प्राइम एकेडमी लिखेंगे या धीरज सूरी क्लासेस लिखेंगे, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, UG कोर्सेज के अंदर इको ऑनर्स DU, इसके अंदर सेमेस्टर 4, यहाँ से भी, यहाँ नीचे भी लिंक लगे हुए हैं, जहाँ नीचे इकोनॉमिक्स नजर आ रहा है आपको, सेमेस्टर 1, 2, 3 और नीचे ब्राउज करेंगे 4 भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। सेमेस्टर 4 पे चलते हैं। सेमेस्टर 4 पे आके यहाँ पे मेरे को माइक्रो पेपर ज्वाइन करना है, डिस्कस करना है अभी। तो मैं इंटरमीडिएट माइक्रो के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो माइक्रो का पेज खुल जाएगा। तो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा पहले, सबसे पहले कि हम आपको क्या अपनी कोचिंग में प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ सिलेबस का डिस्कशन भी करूँगा। तो जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं वो जानते हैं वी प्रोवाइड फुल कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। आपको पूरे कोर्स के लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम वापस अब हेल्वेरियन और स्नाइडर पढ़ने वाले हैं, तो डे 1 पे आपको पूरे कोर्स के लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इन लेक्चर्स में हम कवर क्या करते हैं, लेक्चर्स में कवर करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शंस, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें कवर करते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको। अब न्यूमेरिकल के बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक तो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस होते हैं, आपको वर्कबुक लगी है वो होते हैं, जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो होते हैं, या जो अदर बुक्स में हमको लगता है कि कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि माइक्रो की बहुत सारी बुक्स चलती हैं, उनमें जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और वो उनके सॉल्यूशन आपको वीडियोज़ में करके दिखाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स आपका एक कंप्लीट पैकेज है। लेक्चर्स करने के बाद आपको सिलेबस अच्छी तरह से आता होगा, मगर इसमें एक समस्या ये रहती है कि जैसे बच्चा पढ़ता कई बार, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो उसको कुछ डाउट्स हो सकते हैं। तो डाउट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं। इसमें आप 1 to 1 हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछते हैं, वहाँ पे आपको जूम के थ्रू सेशन कंडक्ट करके आपकी क्वेरी का आंसर करता हूँ। आप अपनी क्वेरीज के पूछने के लिए हम यहाँ पे आपको डिस्कशन फॉरम प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट पे आपके अकाउंट में लिंक लगा होता है डिस्कशन फॉरम का, वहाँ पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, कॉल करके डिस्कस करते हैं। तो आपको वैसे कंप्लीट पैकेज है, आपको वीडियोस मिलते हैं पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, और अगर जो क्वेरीज हैं उनके लिए हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं डाउट्स बताने के लिए। प्लस हम प्रोवाइड करते हैं आपको कंप्लीट PDF स्टडी मटेरियल। अभी मैं एक चैप्टर का मटेरियल आपको दिखाऊंगा, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सबका मटेरियल एक साथ मिल जाएगा डे 1 पे। इसमें हम लोग क्या कवर करते हैं, थ्योरेटिकल नोट्स हमने लिख के, थ्योरी कंसेप्ट्स के नोट लिख के दिए होते हैं, और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर्स में आए हैं या जो आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताया वीडियोस में सॉल्व किए, वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको वीडियोस में मिलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बीच में डेलिबरेटली मैं छोड़ता हूँ अनसॉल्व, मैं चाहता हूँ वो आप अटेम्प्ट करें, और जब आपसे अगर बाई चांस नहीं होता तो डाउट सेशन में आकर डिस्कस कर ही सकते हैं। तो यानी ये जो हमारा करिकुलम है ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है सिलेबस की, और एक एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन कराता है। ये वीडियोस करने के बाद, मटेरियल की प्रैक्टिस करने के बाद कुछ भी और करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना कोई टेनियर लेने की ज़रूरत है, ना किसी और मटेरियल की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ये करने के बाद आप एग्ज़ाम को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। कंडीशन ये कि इनको अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग आपको अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं।
अब मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ। सिलेबस के लिए यहाँ पे हमने रीडिंग लिस्ट लगाई है जो DU ने प्रोवाइड की है। आप इस पर क्लिक करेंगे, रीडिंग लिस्ट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे जो करिकुलम है आपका, क्या क्या आपको पढ़ना है। यूनिट 1 मोनोपोली में भी डिटेल में बताऊंगा। यूनिट 2 जनरल इक्विलिब्रियम है। यूनिट 3 मॉडल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यूनिट 4 एक्सटर्नैलिटीज और यूनिट 5 पब्लिक गुड्स। ये 5 यूनिट्स हमको पढ़नी है। अभी डिटेल में वेबसाइट पे आपको बताऊंगा इनमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी बुक से पढ़नी है यहाँ भी लिखा, मैंने वहाँ भी लिख दिया आपको। एक बात बोलना भूल गया, हमारे लेक्चर्स जो हैं वो आप किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं, किसी एक डिवाइस पे चलते हैं। आप या तो विंडोज़ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या एंड्रॉयड फ़ोन पे या टैबलेट पे, आईफोन पे, आईपैड पे या मैकबुक पे, जिस पे आप चाहें उस पर एक्सेस आप ले सकते हैं। बुक्स हमको 2 पढ़नी है, मैंने बता दिया आपको। एक तो पढ़नी है निकोलसन एंड स्नाइडर और एक पढ़नी है आपको हेल्वेरियन। ठीक है, ये बहुत फेमस बुक्स हैं माइक्रो की दोनों, और बहुत अच्छी बुक्स हैं। यहाँ हमने आपके लिए इस पेज पे डेमो लेक्चर्स लगाए हुए हैं। इन डेमो को आप देख सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले मैंने मोनोपोली के डेमो लगाए हुए हैं। मोनोपोली के शुरू के 3 लेक्चर, जो फर्स्ट चैप्टर है मोनोपोली, उसके स्टार्टिंग के 3 लेक्चर डेमो लगाए हुए हैं। और नेक्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम, उसके भी स्टार्टिंग के 3 टॉपिक एज अ डेमो यहाँ लगाए हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरह से आपकी प्रिपरेशन कराने में हेल्प करेंगे। ये हमने यहाँ पे डेमो PDF का लिंक लगाया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का PDF आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सभी चैप्टर्स के PDF आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या मिलेगा। इसमें आपको हमने थ्योरी के कंसेप्ट्स लिख के दिए हैं, जैसे मोनोपोली की बात हो रही, मोनोपोली क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, जो भी उसके रेलेवेंट, मैं क्योंकि क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो थ्योरी कंसेप्ट्स हैं सब लिख के दिए हैं। उसके बाद हम एंड में जाके यहाँ पे आपके सामने इसके क्वेश्चंस रखेंगे। अभी थ्योरी चल रही है सारी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। पहले थ्योरी क्वेश्चंस हैं, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपके पास। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक। स्टार्टिंग का क्वेश्चन आसान मिलेंगे, ग्रेजुअली आगे जाते हुए क्वेश्चन आपको थोड़े से मुश्किल मिलेंगे। एक सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को लगाते हैं, स्टार्टिंग में आसान रखते हैं, आगे जाते हुए क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको वीडियोस में मिल जाते हैं। कुछ जैसे मैंने कहा डेलिबरेटली मैं अनसॉल्व छोड़ता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, और अगर नहीं होता है तो आप डाउट क्लास में आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगला कंसेप्ट, उसके बाद अगले कंसेप्ट, आप क्योंकि PDF अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फिर क्वेश्चंस, फिर अगला कंसेप्ट, फिर उसके क्वेश्चंस। इस तरह से पूरा ये एक फर्स्ट चैप्टर है। मेरे ख्याल से 30 के आसपास पेजेस का चैप्टर है ये। हाँ, इस तरह से है, तो चलता जाएगा ये। ठीक है, अभी 24-30 पेज तक है। तो जो टॉपिक्स है हमने सब यहाँ पे कवर किए होते हैं, थ्योरी में भी, उसके थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी, उसके न्यूमेरिकल्स भी। अब जब बच्चा प्रिपरेशन कर लेता है तो उसको टेस्ट देना होता है। टेस्ट के लिए हमारे पास क्या प्रोविज़न है? हमारे पास 2 प्रोविज़न है, एक तो MCQ टेस्ट है और एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। MCQ टेस्ट मैंने एक यहाँ पे लगा के दिया आपके सामने। जैसे आपका अकाउंट के, जब आप सब्सक्राइब करते हैं कोर्स, आपके अकाउंट के अंदर MCQ टेस्ट का पेज लगा होता है, उस पर आपको ये सारे टेस्ट मिलेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे पेज पे, तो यहाँ पे अभी मेरे से पूछ रहा है नाम वगैरह। जब आप सब्सक्राइब होंगे तो कुछ नहीं पूछेगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपना नाम एंटर करता हूँ, अपना ईमेल आईडी एंटर करता हूँ और फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ 9899192027। और जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पेपर जो है खुल जाएगा। ठीक है, ये MCQ टेस्ट है। आपको एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे, आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपने सेकंड क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, मैं तो ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से आप आगे चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ ऊपर टाइमर चल रहा है। ठीक है, 10 मिनट। अगर आपका 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन का टेस्ट है तो मैंने 10 मिनट का टाइम अलॉट किया उसके लिए। 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, 20 मिनट्स अलॉट किया उसके लिए, और टाइम मोर देन सफिशिएंट है। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आपका टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगा, जब आप इसको कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, 9 आउट 10, 10 आउट 10 हो गया, तो आप यहाँ पे आप सी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट बता देगा क्या रिजल्ट आपका रहा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनमें कितने सही थे, कितने गलत थे, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मेरा स्कोर 10% है, वो सही हो गया बाई चांस। चलिए, ये ग्रीन मार्क लगा, मतलब क्वेश्चन सही है। और अब यहाँ मैंने कोई, यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, इसका आंसर ये होना चाहिए था।
तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये रिपोर्ट आपके पास भी आ जाती है तुरंत टेस्ट अटेम्प्ट करते ही, और मेरे पास भी आ जाती है। ठीक है, क्लियर बात। इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट का प्रोविजन है। सब्जेक्टिव टेस्ट जो है हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वेबसाइट पे लगाए हैं, उसका पीडीएफ है, आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप या मेल कर देना मेरी मेल आईडी पर, और फिर मैं उसको चेक करता हूं, उस पेपर को चेक करने के बाद आपकी जो करेक्शंस है करके व्हाट्सएप करके आपको बताता हूं कि आपने क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स की हैं, क्या क्या इश्यूज आपके इसमें रह गए थे। इसके बाद देखते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। डीयू ने, जैसे मैंने दिखाया था अभी आपको, 5 यूनिट्स बनाई हैं सिलेबस की इस बार। यूनिट 1 की वेटेज 20% है, यूनिट 2 की 30%, 3 की 10%, 4, 5 की 20%। यूनिट 1 मोनोपोली है, एक आसान टॉपिक है और उसका 20% वेटेज है। यूनिट 2 थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, जनरल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा आपकी यहाँ पे क्या बोलते हैं, तवज्जो ये की दरकार रखेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा सा मतलब आपका एफर्ट यहाँ लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स है, कि एक नया टॉपिक है, कुछ नई चीज़ें हैं जहाँ आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो 30% वेटेज इसकी है। और यूनिट जो 3 है मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, बहुत बेसिक है, 10% वेटेज है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, वो फ्री के नंबर मिलेंगे आपको वहाँ पे। 4 एक्सटर्नलिटीज है, 5 पब्लिक गुड्स है। अभी बताऊंगा एक्सटर्नलिटीज पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। इसके बाद हम अब सिलेबस पे चलते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट हमारे पास है मोनोपोली। मोनोपोली हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है चैप्टर 14 निकोलसन एंड स्नाइडर बुक जो है उसमें से पढ़ना है। मोनोपोली का हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, मोनोपोली का इंट्रोडक्शन क्या है, बैरियर्स टू एंट्री क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नए फर्म्स मार्केट में ना आ पाए तभी मोनोपोली है। मोनोपोली का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट, एक नेगेटिव इफेक्ट, वो क्या है। ठीक है, फिर मोनोपोली के कुछ स्पेशल बातें होती हैं, जैसे मोनोपोली में एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व होती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम लोग लर्नर इंडेक्स एंड इनवर्स इलास्टिसिटी रूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी कई जगह काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी प्लांट मोनोपोली। मल्टी प्लांट मोनोपोली को जनरली यहाँ पे पूछता नहीं है सेमेस्टर 4 में, ये मैंने रखा हुआ इसलिए कि जो बच्चे आगे जाके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं या जो एमए इकोनॉमिक्स करेंगे तो उनको जरूर पढ़ना होगा टॉपिक है। तो जो एमए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक बार इस लेक्चर को देख सकते हैं। आपको लगता है नहीं मेरे को अभी जरूरत नहीं है, स्किप करके आगे जा सकते हैं। ऐसे जो टॉपिक्स है मैं आपको लिस्ट बना के देता हूँ कौन कौन से लेक्चर्स आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है डेड वेट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड वेट लॉस अंडर मोनोपोली, ये यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे कई जगह काम आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग इन मोनोपोली, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अगेन ये टॉपिक जो मोनोप्सनी, जहाँ पे सिंगल बायर होता है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मोनोप्सनी में सिंगल बायर होता है, ये टॉपिक कोर्स में आपके अभी इस बार नहीं है, लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था, उसमें ऐड किया था, इस बार हटा दिया। लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर एक, मैंने रख दिया इसलिए जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई कहीं रिपीट क्वेश्चन डाल दे तो। वैसे कोर्स में नहीं, लेकिन कई जगह मोनोप्सनी का जिक्र होता है एक बार भी ना, तो वो मान लेता है कोर्स में आपको आना चाहिए। तो आपकी चॉइस है, अब इसको अब मैं ये नहीं कहूँगा एग्जाम में आएगा ही, बहुत कम चांस है आने का, क्योंकि रीडिंग में इसका डिस्कशन ना के बराबर है, तो इसको आप चाहे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही होगी पढ़ लें इसको, टॉपिक आसान टॉपिक, मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नजर आता है आपको। फिर लास्ट में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, जो रीसेंट ई कॉमर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे इस मोनोपोली के टॉपिक के अंदर से, वो हम कलेक्ट करते हैं, उनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जो रीडिंग्स हैं आपकी, जैसे निकोलसन स्नाइडर के बैक क्वेश्चंस हैं, उसके आपको सोल्यूशन मिलेंगे। फिर मैंने इस वैसे चैप्टर 1 ही है 14, मैंने इसके 2 पार्ट्स किए हैं। सेकेंड पार्ट मैंने बनाया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट टॉपिक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक जो सेलर है, जो मोनोपोलिस्ट सेलर है, वो अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तीनों को अलग तरह से मैंने इनके लेक्चर्स बना के दिए हैं आपको, बहुत टाइम लगा है इनके ऊपर। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है 2 पार्ट टैरिफ, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 2 पार्ट टैरिफ, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार आता है। फिर यहाँ भी जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं वो
रीडिंग के बैक क्वेश्चन एक साथ ही दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो मैंने बताया था, जनरल इक्विलिब्रियम। अब तक आप पढ़ते आए थे पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल में क्या पढ़ा था आपने? जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे, सेटरिस पेरिबस, कीपिंग एवरीथिंग एल्स एज कांस्टेंट, तो बाकियों का कांस्टेंट मान के ये मेरा रूल है, तो वो क्या है? वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है। जनरल इक्विलिब्रियम में हम ये जो क्लॉज है कीपिंग एवरीथिंग एल्स एज कांस्टेंट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सभी मार्केट्स को एक साथ इंटरेक्ट करा के जो इक्विलिब्रियम आएगा वो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसे मैंने कहा था, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, बोलते हैं हम लोग एजवर्थ बॉक्स। ये एजवर्थ बॉक्स एक नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, ठीक है। मगर एक यहाँ पे कंडीशन है, मैं बता देता हूं आपको। ये टॉपिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको सेमेस्टर 3 का चैप्टर जो पढ़ा था यूटिलिटी, वो आना चाहिए। तो आपको सेमेस्टर 3 का जो चैप्टर था यूटिलिटी, जहां पे आपने पढ़ा था यूटिलिटी फंक्शन, कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन, उसकी आईसी कैसी बनती है, क्वासाई लीनियर उसकी आईसी कैसी बनती है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की आईसी कैसी बनती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की आईसी कैसी बनती है, अलग अलग तरह के फंक्शंस पढ़े थे, उनकी आईसी कैसी बनती है, पढ़ा था, वो आना चाहिए आपको। उसके बिना दिक्कत होगी। जो बच्चे सेम 3 में हॉर्स पढ़े थे उनको तो आता ही होगा जरूर, जो नहीं पढ़े थे और सेमेस्टर 4 में डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मुझे बताना होगा कि सर ये टॉपिक सेमेस्टर 3 में मैंने आपके साथ नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता, तो मैं सेमेस्टर 3 के टॉपिक एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसके थ्रू पढ़ पाएंगे। उसके बिना ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जिसको यूटिलिटी चैप्टर नहीं आता होगा उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ एक नया टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कर्व, परेटो एफिशिएंसी। ये सब क्या होते हैं? नए टर्म्स से आपके सामने आएंगे, आप समझेंगे उनको, उनका मतलब समझेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक यहाँ पे हम पढ़ेंगे वॉलरेशन इक्विलिब्रियम, वॉलरस लॉ, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम, सेकंड वेलफेयर थ्योरम, मोनोपोली इन द एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स के अंदर मोनोपोली होगी तो क्या होगा? तो ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ये टॉपिक हमको पढ़ना है हेल वेरिएंट के चैप्टर नंबर 31 से। तो इसमें हमने फिर से वही है, जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके आपको दिए हैं, और जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सॉल्व करके दिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इसमें एमए एंट्रेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस तैयारी करते हैं बच्चे, एमए में भी इसका बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे पहले डीएससी का एग्जाम अलग होता था, तो डीएससी में तो भर भर के क्वेश्चन आते थे, एक ही पेपर में 8-9 क्वेश्चन आते थे इसके, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चंस की इसमें कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया मैं आप लोग को। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वेलफेयर, वो वेरिएंट का चैप्टर नंबर 33 से पढ़ना है। वेलफेयर क्या है कि बेसिकली अगर मेरा एक अपना सोच है वेलफेयर के बारे में, आपकी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, हम सबके जो प्रेफरेंसेस हैं उन सबको अगर हम मिला के सोशल प्रेफरेंस निकालते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्रेफरेंस। वो एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं? अलग अलग ऑथर्स के अलग व्यू पॉइंट्स, सबके अपने अपने एग्रीगेशन के मेथड्स हैं, ठीक है। वो सब पढ़ने हैं आपके यहाँ पे। सोशल बोलते हैं सोशल वेलफेयर फंक्शंस। एक कंसेप्ट है एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर कभी कभी। फिर उसके बाद आता है एक कंसेप्ट बोलते हैं फेयर एलोकेशन। फेयर एलोकेशन, देखिए आप पढ़ के आते थे इक्विटी और एफिशिएंसी में ट्रेड ऑफ होता है। अगर इक्विटी होगी तो एफिशिएंसी नहीं होगी, एफिशिएंसी होगी तो इक्विटी नहीं होगी, ट्रेड ऑफ है। लेकिन कोई ऐसा एलोकेशन हम कर सके जहां पे इक्विटी भी हो और एफिशिएंसी भी हो, उसको बोलते हैं फेयर एलोकेशन। अब ये कैसे होगा जी? इसी को पढ़ना है यहाँ पे हमारे को। और ये टॉपिक जो है इक्विटी एफिशिएंसी वाला फेयर एलोकेशन, ये एजवर्थ बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ मिलके पढ़ना है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आएगा कंबाइंड आएगा, उसका और इसका एक क्वेश्चन कंबाइंड आएगा, जहां पे वो एजवर्थ बॉक्स में आपसे पूछेगा एफिशिएंसी बताओ और बाद में पूछेगा फेयर एलोकेशन बताओ। इसके 8-10 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने कराए, और एक क्वेश्चन के मतलब 5 से 4-5 पार्ट्स होते हैं, तो 20-25 मिनट का क्वेश्चन लगता है। तो 8-10 क्वेश्चन मतलब अच्छा खासा समय मैंने यहाँ पे आपके साथ स्पेंड किया है, बहुत डिटेल में इसको आपके साथ डिस्कस किया है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है लेक्चर के अंदर, सुनिएगा, मजा आएगा आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है फेयर एलोकेशन का, जो मैंने लेक्चर में दिया। उससे बड़ी इजीली क्लियरली बात समझ में आती है कि मैं बात फेयर एलोकेशन से करना क्या चाहता हूँ, क्या मतलब है इस बात का। तो यहाँ भी हमने उसके बाद जो जिसमें बताया, मैंने बता दिया 8-10 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रखे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में रिसेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करे हैं सॉल्व, और जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके दिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, उसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इकलौता ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का गुंजाइश नहीं है। एक वही मोनोपोली वाला क्वेश्चन वापस पकड़ा दे यहाँ पे तो पकड़ा दे,
जो मोनोपोली में आप निकालते हैं इक्विलिब्रियम, वही कहानी यहाँ पर भी है, सेम वैसी प्रोसेस से होता है। अदरवाइज बेसिकली ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है और मोनोपोली के साथ कनेक्टेड है। पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। पहले यहाँ पर CBCS के सिलेबस में पहले यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पर ओलिगोपॉली थी, डुओपॉली, उसमें कुर्नॉट इक्विलिब्रियम, बर्ट्रैंड इक्विलिब्रियम, स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम, प्राइस लीडरशिप और हॉटलिंग्स बीच। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था हॉटलिंग्स बीच, बच्चों को बहुत परेशान करता था हॉटलिंग्स बीच। लेकिन अब वो सब, ये सब टॉपिक्स हटे नहीं है। अब ये सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट है गेम थ्योरी का, उसमें चले गए, वहाँ जाके पढ़ेंगे सब। आप हटे नहीं है, वहाँ चलेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ से हट गए, ठीक है। तो यहाँ से वो समस्या वहाँ चली गई है, लेकिन टॉपिक मज़ेदार हैं सबके सब वो। मगर जब तक वो यहाँ पे थे, इस पेपर को वो टफेस्ट पेपर बना दिया करते थे, क्योंकि वो टॉपिक्स में क्वेश्चंस बहुत धमाकेदार बनते थे। अभी इसलिए मैंने कहा कि अब वो जो जनरल इक्विलिब्रियम वो मुश्किल है, वरना ये मुश्किल होता था सबसे ज़्यादा टॉपिक। अब नहीं है तो नहीं है, अब सबसे आसान ये है। आयरनी देखिए। नेक्स्ट आता है जी, टॉपिक्स खोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। ये हमको पढ़ना है चैप्टर 34 हेल्वेरियन में से। एक्सटर्नैलिटी मतलब क्या होता है? आपका पड़ोसी है, उसने अपने घर के बाहर एक बहुत बढ़िया सा बागीचा लगाया है, बड़े सुंदर खुशबू वाले फूल हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, आनंद आ जाता है, वाह वाह मजा आ गया, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। आपका पड़ोसी, उसने घर में फैक्ट्री लगा ली, दिन रात शोर, धुआं, पॉल्यूशन। आपने कुछ नहीं किया, आपने बगीचे के लिए भी कुछ नहीं किया था, आपने फैक्ट्री के लिए भी कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया, आपको बस झेलना पड़ रहा है। अच्छी बात भी झेलनी पड़ रही है, बुरी भी झेलनी पड़ रही है। अच्छा झेलना पड़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, बुरा झेलना पड़ रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। आपके कंजम्पशन से किसी को नुकसान हो रहा है तो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, आपके प्रोडक्शन से किसी को नुकसान हो रहा है तो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है फिशरी और स्टील मिल वाला, उसके हेल्प से हमने टॉपिक समझाया है। बहुत मजेदार एग्जांपल है और इसके काफ़ी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पे बनते हैं। वो सब क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैंने PDF में लगा रखे हैं और आपको उनके सॉल्यूशन करके दिखाए हुए हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आसान है, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा। जब एक बार बात समझ में आ जाएगी उसके बाद आसान है, जब तक समझ नहीं आएगी तब तक तो थोड़ा सा घुमाएगा। और यहां पर भी आपको उस एजवर्थ बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। आप एक रूम में रहते हैं, आपका जो रूम पार्टनर है वो स्मोकर है और आपको स्मोकिंग से चिढ़ है। अब क्या होगा, यहां पढ़ेंगे। एक्सटर्नैलिटी है, वो स्मोक करेगा, आपको धुआं कंज्यूम करना पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पढ़ेंगे कि अगर कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है या प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो यहां पे हम समझेंगे। न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके ऊपर, बहुत जबरदस्त, आसान है लेकिन थोड़े लंबे होते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं सबके सब। फिर ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या होता है, पीग्यू टेक्स क्या है, क्वासी लीनियर प्रेफरेंस, कोज थ्योरम। ये कोज थ्योरम यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ के बाद जब तक आप इकोनॉमिक्स में रहेंगे, हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके सामने आती रहेगी, बार बार आएगी। यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिए कोज थ्योरम का नाम, ये बार 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 घूम घूम के आपके सामने आएगी, ठीक है। और कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं है, वही चीज़ है, बार बार पढ़ेंगे आप। गेम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, आगे आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आएगा उसमें पढ़ेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी एक जगह पे इसका डिस्कशन है, तो बहुत जगह पे इसका डिस्कशन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर हम यहाँ पे भी आपको जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है इको ऑनर्स में आ रखे हैं वो सॉल्व करके दिए हैं और रीडिंग के बैक क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं। फिर लास्ट यूनिट है पब्लिक गुड्स। आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क किसकी, सरकारी, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूसिव। मैं किसी को चलने से नहीं रोक सकता, कोई मुझे चलने से नहीं रोक सकता। मैं सड़क पे चल दूंगा तो सड़क खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं मैं चलता जा रहा हूं सड़क टूटती जा रही पीछे से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मेरे चलने से सड़क खत्म नहीं हो जाएगी, वो पब्लिक गुड है। प्राइवेट गुड होता है जैसे एप्पल है, मैंने खा लिया खत्म, वो एप्पल जो मैंने खा लिया वो खत्म हो गया, उसके बाद किसी और के लिए नहीं बचा, वो प्राइवेट गुड है, वो राइवल कंजम्पशन में। तो पब्लिक गुड क्या है, नॉन राइवल है। तो ऐसी कमोडिटी जो नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूसिव है, वो पब्लिक गुड है। इसमें और चीजें पढ़ते हैं हम लोग, हम इसमें पढ़ते हैं क्लब गुड्स, इसे पढ़ते हैं कॉमन रिसोर्स। तो उनके क्या क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ने हैं आपको। यहाँ पर एक फ्री राइडर प्रॉब्लम पढ़नी है यहाँ पे। कभी बिना टिकट सफर किया आपने, जो टिकट ना लिया और सफर किया हो तो फ्री राइड है ही। लेकिन अगर मैं टैक्स नहीं देता और गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करता हूं तो भी मैं फ्री राइड कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं फ्री राइडिंग के। इसके बाद न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी में भी समझना है, न्यूमेरिकल भी समझना है। इसके बाद इनएफिशिएंसी कैसी होती है पब्लिक गुड्स में, एफिशिएंट आउटपुट कैसे लाया जा सकता है,
इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जैसे हम लोग प्राइवेट में क्या करते थे, मार्केट डिमांड कैसे निकालते थे, एजेंट 1 की डिमांड प्लस एजेंट 2 डिमांड प्लस एजेंट 3 डिमांड, जितने एजेंट की डिमांड को ऐड करते थे, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इंटरेक्शन से हम निकालते थे इक्विलिब्रियम। करेंगे यहाँ भी वही, लेकिन प्राइवेट गुड में हम लोग हॉरिजॉन्टल समेशन करते थे, यहाँ पे वर्टिकल समेशन करना होता है। ये कैसे होगा यही समझना है। इसका एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ सकता है आपको, वर्टिकल समेशन वाला, ठीक है। फिर एक नया कंसेप्ट है विक्री क्लार्क ग्रूव्स मैकेनिज्म, वीसीजी मैकेनिज्म। थोड़ा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा आपके पास, कंसेप्चुअल टॉपिक है, समझना पड़ेगा। ये जो लिंडल प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स है, ये एक टॉपिक है, ये सिर्फ यही पढ़ना है आपको इसमें से, निकोलसन एंड स्नाइडर में से। बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है हेल्वेरियन चैप्टर नंबर 36 से। बस एक लिंडल प्राइसिंग जो है ये पढ़ना है आपको निकोलसन एंड स्नाइडर से। आप अगर रीडिंग खोलेंगे तो देखिए रीडिंग में दिखा रहा है यहाँ पे पेज, ये नीचे जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, हो नहीं रहा, हाँ, पेज 684 से 687, सबसे नीचे हो जाए भाई, हो ही नहीं रहा, हाँ हो गया, ये 684 से 687, ये एक ही टॉपिक के लिए उसने रीडिंग ये आपको सिलेक्ट करवाई है, लिंडल प्राइसिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी हमने इसके हेल्वेरियन की रीडिंग के बैक क्वेश्चंस और उसमें स्नाइडर में लिंडल के जो क्वेश्चंस हैं वो, और ये लिंडल पहले नहीं था कोर्स के अंदर, अभी नया ऐड हुआ है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमने कुछ क्वेश्चंस सामने बनाकर आपके सामने रखे हैं और उनको सॉल्व करके दिखाया, रीडिंग के बैक क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये है पूरा कंसेप्ट। इसके बाद लास्ट में जो PYQs हैं उनके वैसे क्वेश्चन मैंने बीच में भी लगाए हैं, लेकिन एंड में भी सॉल्व करके दे रखे हैं, 24, 23, 22 ऐसे करके। 17 से पीछे के हटा दिए हैं, उसके सॉल्यूशन थे मगर मैंने हटा दिए। वो उसमें क्या किया, क्यों हटा दिया, क्योंकि सिलेबस बहुत बार चेंज हो जाता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उनके लेके बच्चे पजल हो जाते हैं, सर ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट होता है। तो वो उन पेपर्स के जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिलेबस में अभी भी हैं, उनको मैंने चैप्टर्स में जाकर लगा दिया, वहां सॉल्व भी कर दिया, पेपर यहां से हटा दिए, क्योंकि उनकी अब नीड नहीं है, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन करते हैं इसलिए। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आपको, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं फुल कोर्स के। इसमें आपको हमने थियोरी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, और रीडिंग के बैक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम आपको सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और लाइव सेशंस होते हैं जहाँ अपनी क्वेरी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें कोई बात ऐसी रह गई आपको जो आपको समझ नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और क्वेरी आपको है ज्वाइन करने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं, तो नीचे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9899192027। इस पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका जो प्रोसेस है आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं या मेरी टीम मेंबर्स कोई आपको समझा देंगे क्या प्रोसेस है, कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, सब आपको प्रोसेस में हेल्प हो जाएगी। कोई भी बात आप पूछना चाहें तो फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है जी। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं फिर आपसे, राइट, ओके, थैंक यू।